नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। पहलगाम हमला जो देश के सबसे बड़ों हमलों में से एक है, उस पर देश उबल रहा है और अब सबको कार्रवाई का यहां पर इंतजार है। पहलगाम हमले के 3 आतंकियों के स्केच यहां पर जारी कर दिए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने 3 आतंकियों के स्केच जारी किए हैं। इस हमले में जो लोग शामिल थे, एक एक करके आपको तीनों आतंकियों की स्केच यहां पर हम दिखा रहे हैं, जो उन लोगों से बात करके बनाए हैं जो उस हमले के करीब करीब चश्मदीद थे, जिन्होंने उस हमले को काफ़ी करीब से देखा है। और ऐसे लोगों से पूछ के जब एजेंसियां स्केच बनाती हैं तो वो बहुत एक्यूरेट होते हैं, बहुत सटीक होते हैं और उनके ज़रिए सही आतंकवादियों तक पहुंचने में मदद मिलती है। तो पहलगाम हमले के आतंकियों के पहले स्केच जो हैं वो यहाँ पर जारी किए हैं और सुरक्षा एजेंसियों ने 3 आतंकियों के स्केच फिलहाल जारी किए हैं। शुरुआती जानकारी यही आई थी कि 3 आतंकी हैं, लेकिन उसके बाद सूत्र ये भी बता रहे हैं कि 3 से ज़्यादा आतंकी, करीब 6 आतंकी हो सकते हैं जिन्होंने पर्यटकों की जान ली है, इस तरह से इस हमले को अंजाम दिया है। पहलगाम की घाटी यहाँ पर, जिसको इस तरह से जहाँ पर पर्यटकों को निशाना बनाया गया, और एक ऐसा दिन जब लोग छुट्टियाँ मनाने के लिए जम्मू कश्मीर आए हुए थे, उनके लिए ये जिंदगी भर के लिए मातम का दिन बन गया। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी के दौरे को बीच में छोड़कर लौट आए हैं, श्रीनगर पहुंच चुके हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह उन परिवार वालों से मिले हैं जिन्होंने अपनों को खोया है और पहलगाम में उस जगह का जायजा भी ले रहे हैं जहां पर इस आतंकवादी हमले को अंजाम दिया गया। और ये 3 स्केच आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिन करीबी लोगों से, जिन्होंने चश्मदीदों ने जिन देखा इस हमले को करीब से, उनसे बातचीत के बाद ये स्केच बनाए गए। 3 अलग अलग तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों में भारी गुस्सा है। इस घटना के बाद आतंकियों के स्केच यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं और आप लोगों की नाराजगी देख रहे हैं। कहीं पर पुतले जलाए जा रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो श्रीनगर पहुँच चुके हैं। उन्होंने मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है अपनी तरफ से। परिवार वालों को ये सांत्वना दी है कि जल्द से जल्द इस मामले से जुड़े तमाम आतंकी जो हैं वो मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। और उसके बाद ये तस्वीरें जब हेलीकॉप्टर के जरिए पहलगाम की उस घाटी पर पहुंचे हैं गृह मंत्री, जहां पर ये हमला हुआ है, बायसरन घाटी, जो कि मिनी स्विट्जरलैंड वहां पर कहलाती है। और उसी का आनंद लेने के लिए पर्यटक यहां पर आए हुए थे। और पिछले कई हमलों में एक बहुत बड़ा हमला है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। तो यहाँ पर डोडा के एसएसपी का बयान भी आपको सुनवाते हैं, जो लोगों से ये भी अपील कर रहे हैं कि ऐसा कोई बयान ना दें जिससे अफवाहों को हवा मिले। कल के हादसे के बाद जो सिक्योरिटी के जो इंतजाम जो हैं वो किए हुए हैं और हर जगह पे जो है वो अपने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिप्लॉयमेंट हुई है। और आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि चूँकि इस टाइम पे जो है वो सबके इमोशंस जो हैं वो बहुत हाई हैं, तो सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वो जो भी कहें, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो जो भी कहें वो बिल्कुल सोच समझ के कहें और बड़े एतमाद से कहें कि जिससे कोई भी जो है वो कम्युनल भावनाएं किसी की नहीं बरतनी चाहिए और कोई भी ऐसा कमेंट नहीं आना चाहिए जिसकी वजह से जो है वो कोई दूसरी कम्युनिटी जो है उसमें उसको परेशानी हो और वो उससे आहत हो। एज सच जो है वो हमारे पास सफिशेंट फोर्सेस इन प्लेस हैं और कोई भी कार्रवाई, कोई भी इसमें जो है वो कोई सिचुएशन इरप्ट होती है तो उसके लिए वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। कल के हादसे के बाद जो तो यहाँ पर चाहे पुलिस हो चाहे सुरक्षा बल, सभी पूरी तरह से तैयार हैं, मुस्तैद हैं किसी भी तरह की घटना से निपटने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का भी बयान सामने आया है, वो भी आपको सुनवाते हैं। कल पहलगाम में सानिया हुआ, वो कोई सिर्फ नहीं था, वो हमारे जम्मू कश्मीर के बिलखुसूस कश्मीरियत पे अटैक, हम लोगों पे अटैक था, जिसको हम पूरी तरह से इसकी मजम्मत करते हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरी गुजारिश है, होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए हुए हैं कि वो जल्द अज जल्द पता लगाए ये कौन से दहशतगर्द है जो इसमें मुलव्वस थे, ताकि उनको जल्द से जल्द सजा दी जाए। क्योंकि ये लोग जो मुल्क के हमारे लोग, हमारे भाई
बहन हमारी बच्चियां वहाँ से यहाँ पैसा जमा करके यहाँ घूमने के लिए आते हैं, हंसने हंसाने के लिए आते हैं, तफरी के लिए आते हैं। इस तरह बिला साजो सामान होते हैं वो, उन पे इस तरह हमला करना सबसे बड़ी बुज़दिली है। तो कायराना हमला ये हुआ है और सभी इसकी कड़ी से कड़ी निंदा कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। श्रीनगर से हमारे सहयोगी नज़ीर मसूदी हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश सिंह सेंगर लगातार सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई पर नज़र बनाए हुए हैं और पारस दामा हमारे सहयोगी मुंबई से जुड़ रहे हैं। मुंबई के कई लोग हैं जिन्होंने इस हमले में अपनी जान गंवाई है। कई परिवारों में मातम यहाँ पर छाया हुआ है। नज़ीर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगी। जम्मू कश्मीर में जब ये लगने लगा था कि अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं, आतंकी वारदातें बहुत कम हो गई हैं, आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई है, तब ऐसा एक हमला जिसने सबको हिलाकर रख दिया और खासकर पर्यटकों पर जो वहां की जान है, सैलानियों के चलते ही वहां पर लोगों की रोजी रोटी चलती है। क्या कुछ इस वक्त वहां पर चल रहा है लोगों के जहन में? देखिए, मैं यहाँ पहलगाम में हूँ जहाँ ये वाक़ा कल हुआ। अभी यहाँ गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और उन्होंने खुद यहाँ जहाँ ये अटैक हुआ था, अटैक साइट पे गए, देखा कैसे हुआ, कौन आए थे और किस तरह आ सकते थे या किस तरह भाग सकते हैं। किसी ब्रीफिंग के बजाय खुद उन्होंने वहां देखा और ये देखा कि कैसे ये हो सकता है। तो अंदाजा हो सकता है कि कितनी सीरियस से जो हाईएस्ट लीडरशिप है मुल्क की, वो इस गंभीरता से इस जो अटैक को ले रहे हैं, इस मैसेकर को ले रहे हैं। तो यहाँ कश्मीर घाटी में काफी गुस्सा है लोगों में, काफी नाराजगी है। और कल से ही जब ये शुरू हुआ तो वहां प्रदर्शन हुए, कैंडल लाइट विजिल हुए और आज पूरी घाटी में, जिसमें पहलगाम भी शामिल है, बिल्कुल शटडाउन है, बंद है। ये पहली दफा है कि किसी आतंकी हमले के खिलाफ कश्मीर घाटी में इतना बड़ा बंद और प्रदर्शन हुए और मस्जिदों से भी लोगों को ये अपील की गई कि वो बंद करे, आज दुकानें बंद रखे, कई जगह स्कूल बंद है। लोगों में गुस्सा है। वो तो विक्टिम है जो मारे गए, लेकिन असल अटैक कश्मीर की शिनाख्त पे है, इसकी मेहमान नवाजी पे है। और उसकी एक मिसाल एक और घोड़े वाले ने दी, इसका नाम है सैयद आदिल हुसैन शाह। उसके साथ एक टूरिस्ट था जिससे मारने की जब कोशिश की गई, उससे मारा गया, तो उसने आतंकियों से लड़ा और अपनी जान दी। और सैयद आदिल यही पहलगाम इलाके का रहने वाला था, घोड़ा वाला था, लेकिन ये इसने नहीं माना कि उसका जो मेहमान है तो उसने इस तरह कत्ल किया। उसने आतंकी से बंदूक छीनने की भी कोशिश की, लेकिन उस दौरान उससे गोली लगी और मार दिया गया। तो कुल मिला के कश्मीर में काफी लोगों में गुस्सा है कि इस आतंकी हमले के खिलाफ, और लग रहा है कि जाहिर सी बात है जिस लिहाज से मुल्क की लीडरशिप ने इसका संज्ञान लिया है, इसका रिस्पॉन्स प्रिपेयर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जो सऊदी अरब के दौरे पे थे उसको बीच में छोड़ के वापस आए, पाकिस्तान की एज स्पेस भी उसने इस्तेमाल नहीं की, एक मैसेज थी। होम मिनिस्टर यहाँ आए, श्रद्धांजलि पेश की जो मारे गए, और फिर विक्टिम के रिश्तेदारों से मिले। कल यहाँ मीटिंग भी ली जिसमें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर शामिल थे, उनसे भी मीटिंग की। और फिर आज यहाँ ग्राउंड जीरो पे आए, पहलगाम पे जी। वो देखो ये है यहाँ पूरे चौपर, जहाँ से आप जाएं पहलगाम में, आप हमेशा खुद ये देखोगे, चाहे हेलीकॉप्टर सर्वेलेंस हो, ड्रोन सर्वेलेंस हो या ग्राउंड पे ऑपरेशन चल रहा हो, जो आतंकियों को ढूंढ निकालने की काम है वो किया जाना है। लेकिन जो ये हमला हुआ है ये सिर्फ पहलगाम पे ही हमला नहीं है, वो जो इम्पैक्ट इसका दिखाना चाहते थे वो पहलगाम से बाहर और कश्मीर से भी बाहर रखना चाहते। जैसा हुआ मुल्क के हर हिस्से से आए हुए पर्यटक निशाना बनाया। जाहिर सी बात है कि इसका रिस्पॉन्स भी पहलगाम से बाहर होगा, पहलगाम तक ही मुहित नहीं होगा। तो जिस तरह आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग है, उसमें देखा जाए क्या किया जा सकता है। सरहदों पे पहले, नियंत्रण रेखा पे पहले ही तनाव है। आर्मी ने आज सवेरे बताया कि उन्होंने 2 घुसपैठियों को मार दिया वहां उड़ी सेक्टर में। पूंछ सेक्टर में भी ये सीज फायर वायलेशन हुई, वहां उसका उल्लंघन हुआ सीज फायर का, तो आर्मी ने भी उसका जवाब दिया। कुल मिला के हालात जो हैं, जो लग रहा था बेहतर हो रहे हैं, शायद पहले से खराब हो रहे हैं। और इस तरह का जो नरसिंगार, इस तरह का मैसेंगर
मैसेकर खासतौर पे हमने टूरिस्टों के खिलाफ कभी नहीं देखा। बिल्कुल नजीर, ये बहुत बड़ी बात है और इसीलिए ये सबको परेशान कर रही है और पूरा देश जो है इस घटना से आहत है। उन परिवार वालों के साथ हम सबकी संवेदनाएं हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, 3 स्केच जो हैं वो सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से यहाँ पर जारी किए गए हैं, क्या और जानकारी मिल रही है? क्योंकि शुरुआत में माना जा रहा था कि 3 आतंकी, लेकिन बाद में ये भी खबर आई कि उससे 3 से ज्यादा भी आतंकी इस वारदात को अंजाम शायद दे सकते हैं, ऐसा लग रहा है। देखिए, बिल्कुल इस पूरी घटना में 5 से 6 आतंकवादी शामिल हैं। कुछ आतंकवादी कवर दे रहे थे, बैकअप में थे, और कुछ जो आतंकवादी है वो फ्रंट से फायरिंग कर रहे थे। तो अब तक 3 आतंकवादियों के स्केच सुरक्षा एजेंसियों ने जारी कर दिए हैं। ये स्केच जो आई विटनेस हैं उनसे पूछताछ के बेसिस पर तैयार किए गए हैं। उन्होंने जो हुलिया बताया है उस हुलिया के बेसिस पर ये 3 स्केच जारी किए गए हैं। तो जो पहला स्केच है, इस स्केच में एक जो टेररिस्ट है वो करीब 20 से 21 साल का लग रहा है, जिसने पीछे पिट्ठू बैग लिया हुआ है और हाथ में AK-47 ली हुई है। बिल्कुल वैसा ही हुलिया जैसे 26/11 मुंबई हमलों में आतंकवादी कसाब का था। उसने पीछे पिट्ठू बैग टांगा हुआ था और हाथ में AK-47 राइफल ली हुई थी। तो ऐसा लगता है कि शायद ये पाकिस्तानी आतंकवादी हो सकता है। दूसरा जो स्केच है उसमें एक शख्स है जो कि करीब 30 से 35 साल का लग रहा है। इसने कुर्ता पहना हुआ है, दाढ़ी बड़ी हुई है इसकी। तो ये एक दूसरा स्केच है। और तीसरा स्केच एक और है। ये भी जो शख्स है ये 30 से 35 साल का लग रहा है, बड़ी दाढ़ी है, बड़े बाल हैं, और आगे इसके 2 पॉकेट लगे हुए हैं। इन पॉकेट्स में शायद कारतूस रखे होंगे या जो ग्रेनेड हैं वो रखे होंगे। आगे 2 पॉकेट हैं, और आमतौर पर जो इस तरह के पॉकेट होते हैं उसमें आतंकवादी ग्रेनेड रखते हैं। तो उसमें क्या था, ये तो जब आतंकवादी पकड़े जाएंगे या मारे जाएंगे तब मालूम चल पाएगा। लेकिन ये 3 जो स्केच हैं ये जम्मू कश्मीर पुलिस ने और जो एक्सपर्ट हैं स्केच बनाने के, उनकी मदद से तैयार किए गए हैं। और जो आई विटनेस ने हुलिया बताया है, क्योंकि कई लोगों ने उनको देखा था फ्रंट से हमलावरों को, तो उनसे पूछताछ के बेसिस पर जो आई विटनेस हैं ये स्केच तैयार किए गए हैं। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसकी अपील की है कि जिनको भी इन दहशतगर्दों के बारे में, इन आतंकवादियों के बारे में जानकारी मिले, वो तुरंत इनकी जानकारी पुलिस को दें, सुरक्षा एजेंसियों को दें। वहीं दूसरी ओर इनकी तलाश में पहलगाम और उसके आसपास के इलाकों में लगातार कॉम्बिंग की जा रही है। हेलीकॉप्टर, ड्रोन की मदद से ये कॉम्बिंग चल रही है। राष्ट्रीय राइफल्स के जवान, इसके अलावा BSF, जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, ये तमाम जो फोर्सेस हैं ये लगातार पहलगाम और उसके आसपास के इलाकों में कॉम्बिंग कर रहे हैं। हालांकि अब तक किसी भी आतंकवादी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो हमला हुआ है वो ज़मीन से करीब 7 किलोमीटर की हाइट पर हुआ है। यानी कि जो ये घाटी है वो करीब 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, और वहां पर केवल पैदल जा सकते हैं। आने का भी रास्ता एक है, जाने का भी एक है। तो आखिर कैसे हमला करने के बाद वहां से भागे हैं, इसको लेकर भी जांच चल रही है। और मुकेश, मैं लौटूंगी आपके पास। एक और बड़ा अपडेट यहाँ पर आ रहा है मुकेश, मैं लौटूंगी। पहलगाम आतंकी हमले पर एक और बड़ा अपडेट यहाँ पर सामने आ रहा है। कई IB अधिकारियों के घायल होने का जो दावा किया जा रहा था वो दावा गलत है। आपको एक बार फिर से बता रहे हैं, कई IB अधिकारियों के घायल होने का जो दावा किया जा रहा था वो दावा गलत है। हमले में एक IB अधिकारी की मौत हुई है, ये पुष्टि हो चुकी है। सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे थे जो सीधे तौर पर गलत है। हमारे सहयोगी विकास भदौरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, ये भी बताएं कि सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा था और किस तरह से वो खबरें जो हैं, वो दावे जो हैं वो गलत निकल रहे हैं, बताएं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कल रात से ही सोशल मीडिया पर तमाम बड़े प्रोफाइल के हैंडल्स की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि वहां पर मल्टीपल एजेंसीज के ऑफिसर और IB ऑफिसर्स वहां पर थे और उनके घायल होने की, उनको गोली लगने की खबर है। ये जो दावे थे ये बेबुनियाद हैं। हमें सुरक्षा एजेंसियों के टॉप अधिकारियों ने ये बात बताई है कि सिर्फ एक IB ऑफिसर था, वो भी सेक्शन ऑफिसर था, यानी कि वो फील्ड ऑफिसर नहीं था। वो वहां पर अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने गए थे, मनीष रंजन, जिनको गोली लगी है, उनकी मौत भी हो गई है। लेकिन उसके अतिरिक्त किसी भी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी या रॉ के अधिकारी या कर्मचारी के वहां पर छुट्टी मनाने या वहां होने की कोई खबर नहीं थी, ना ही ये इन खबरों में सच्चाई है। जाहिर तौर पर ये जो कोशिश की जा रही है, ये पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इस हमले को
सिविलियंस के खिलाफ हमला ना बताकर गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स और इंटेलिजेंस और रॉ के ऑफिसर्स के ऊपर हमला करार दिया जाए, जिसका पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फायदा उठा सकता है, ऐसी कोशिश की जा रही है। और इसमें कुछ जो हैंडल्स हैं वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड भी हैं, ऐसा इंटेलिजेंस ब्यूरो के सोर्सेस का कहना है। उनका ये भी दावा है कि इस तरह के जो पोस्ट हैं उनको करके भारत की पोजीशन को कमजोर करने की भी कोशिश की जा रही है, जबकि सच्चाई ये है कि इसमें टूरिस्ट को निशाना बनाया गया, पर्यटकों को निशाना बनाया गया और उनकी जाति और धर्म पूछकर, जाति नहीं बल्कि धर्म पूछकर उनको निशाना बनाया गया। ये जाहिर तौर पर एक सीधा आतंकी कार्रवाई है जो आम नागरिकों के लिए, आम नागरिकों के पर की गई है। इसमें कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल एक अधिकारी छोड़ के कोई भी शामिल नहीं है। तो जाहिर तौर पर इसको लेकर इंटेलिजेंस एजेंसी काफी सतर्क हैं कि किसी भी तरह से इस तरह की र्यूमर को बढ़ावा ना मिले, इस तरह के र्यूमर्स को और आगे ना सोशल मीडिया से बढ़ाया जाए, ताकि इसका दुश्मन देश पाकिस्तान लाभ उठा सके। बहुत बहुत शुक्रिया विकास। यहाँ पर हम अपने दर्शकों को ये भी बताते चलें कि सटीक जानकारी ही हम आप तक पहुँचाएंगे। कोई भी ऐसी खबर जो अफवाह है उस पर बिल्कुल भरोसा ना करें। एनडीटीवी पर हमारे तमाम सहयोगी चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं, अलग अलग एजेंसियों से संपर्क में हैं और आप तक एक एक जानकारी सही और सटीक ही पहुँचाई जाएगी। और ये जो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, इस बारे में भी हम बता दें, सुरक्षा के लिहाज से ये बेहद ज़रूरी है। कोई भी लाइव तस्वीरें इस वक्त आप नहीं देख रहे हैं, ये भी हम अपने दर्शकों से साफ कर दें। आगे बढ़ रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले में महाराष्ट्र के 6 लोगों की जान गई है। डोंबिवली के अतुल माने, संजय लेले, हेमंत जोशी की जान इस आतंकी हमले में चली गई है। पुणे के संतोष जगदाले, पुणे के कौस्तुभ गनबोटे ने अपनी जान गंवाई है। पनवेल के रहने वाले दिलीप देसले के भी इसमें जान गई है। इन लोगों को महाराष्ट्र लेने के लिए एक स्पेशल फ्लाइट का बंदोबस्त यहाँ पर किया गया है, उनको महाराष्ट्र लेकर आने के लिए, लेकिन महाराष्ट्र के कई लोगों की यहाँ पर जान गई है। पारस हमारे सहयोगी, उन्होंने अतुल माने के दोस्त विवेकानंद से बातचीत की है, वो बातचीत सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कई पर्यटकों की मौत हो गई। उनमें से कई पर्यटक मुंबई से सटे डोंबिवली के भी थे, जिनमें अतुल मोने नामक एक व्यक्ति थे जिनकी मौत हो गई। उनके सहकारी जो कि उनके साथ काम करते थे वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बेहद ही दुखद घटना सामने आई है। कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ उसमें बहुत सारे पर्यटक जो हैं वो उनकी मौत हो गई। ऐसे में डोंबिवली में भी 3 परिवार जो हैं वो घूमने गए थे और उनकी भी वहाँ मौत हो गई है। आप अतुल मोने जी जो कि नहीं रहे, उनके सहयोगी रहे हैं, बताएं कि आप साथ में काम किया करते थे, क्या कुछ था? अतुल मोने और मैं एक्चुअली उनका रिलेशन कैसा, उनकी जो बेटी है वो मेरी बेटी एक ही स्कूल में पढ़ती थी, डॉन बॉस्को स्कूल डोंबिवली पश्चिम, और उनका रिलेशन हम लोग का 15-20 साल से था। और वो सेंट्रल रेलवे में इंजीनियर थे और हम सुबह एक 5:45-50 के दरमियान हम लोग एक साथ काम पे जाया करते थे। और आने के टाइम भी दोपहर को दादर में 3:50 की जो करजत लोकल होती है वो लोकल हम लोग पकड़ते थे। और उनका स्वभाव बहुत उम्दा था और बहुत अतुल मोने बहुत पॉजिटिव विचार के थे। और आपको अतुल जी कुछ बता के गए थे, आपसे बात हुई थी कश्मीर जाने से पहले, उनके परिवार के कितने लोग गए हुए थे कश्मीर में, क्या कुछ था, आपसे कुछ बातचीत हुई थी, वो कहाँ जा रहे हैं? वो मुझे बोले थे कि हम लोग जाने वाले हैं, घूमने जाने वाले हैं। लेकिन ऐसा है, कैसा है, ट्रेन में हम लोग कैसे एक बार ट्रेन में चढ़ने के बाद आपको मतलब मुंबई की लोकल ट्रेन बहुत बड़ी जीवन वाहिनी होती है, उसके हर एक वक्त का कीमत होता है। तो मुझे बोले थे कि हम लोग जाने वाले हैं, लेकिन अभी ये स्कूल की एग्ज़ाम थोड़ा लेट ख़त्म होने के बाद आगे पीछे सब ये होता है, उनका टाइम टेबल हो गया था। और मेरे को शायद लगता है उनका जो मौसी का लड़का भी था उनके साथ, वो भी लेले कुटुंबीय, वो भी उसमें शहीद हो गए, ऐसा सुनने में आयल है। ये बहुत बड़ी दुख घटना है। ठीक है, हमारे साथ अतुल मोने जी के दोस्त मौजूद थे। उनका कहना था कि कुछ ही दिन पहले अतुल मोने जी ने और उनके परिवार के बाकी सदस्यों ने कश्मीर जाने का पूरा प्लान बनाया था, और जिस तरीके की घटना कश्मीर के पहलगाम में घटी है वो बेहद दुखद घटना है। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
तो सुना है आपने यहाँ पर जिन लोगों ने जान गंवाई है, उनके परिजन, उनके जानने वाले बेहद आहत हैं कि किस तरह से निहत्थे लोगों पर ये कायराना हमला किया गया है। पहलगाम आतंकी हमले में हेमंत जोशी डोंबिवली के रहने वाले थे, उन्होंने भी अपनी जान गंवाई है। उनके पड़ोसी से बात की है हमारे संवाददाता पारस दामा ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में महाराष्ट्र के भी कई ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। मुंबई से सटे हुए डोंबिवली के रहने वाले हेमंत जोशी भी उनमें से एक थे। उनके कुछ परिजन हमारे साथ हैं जो कि उनके साथ एक बिल्डिंग में रहा करते थे। क्या कुछ था उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम, बेहद ही दुखद हादसा सामने आया है। हेमंत जोशी जी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। कुछ ही दिन पहले वो कश्मीर गए थे और पहलगाम में इतना बड़ा जो टेरर अटैक है वो हुआ। क्या कहेंगी आप किस तरीके से उनको जानती थी, क्या कुछ था? हम लोग 12 साल से सोसाइटी में साथ में रह रहे हैं। हमारे बिल्डिंग का वो सेक्रेटरी था और सब काम वो अच्छे से संभालता था। मैं चेयरमैन थी, तो वीक में 2 बार हमारा डिस्कशन होता था सोसाइटी के बारे में और बहुत कोऑपरेटिव नेचर का था, बहुत अच्छा था। उसका जो मृत्यु है, उसका डेथ हम लोग बहुत पूरे सोसाइटी को बहुत धक्का लगा है उसके डेथ का। और ये संडे जाने वाला था, उस सैटरडे मिला था हमें कि ये संडे हम लोग जा रहे हैं और अगले संडे हम लोग आने वाले हैं। अभी अगले संडे वो आएगा नहीं, ये सोच के अभी मन में बहुत घबराहट सी होने वाली अभी। वो और उनके परिवार में कितने लोग थे मैम जो साथ में रहते थे यहाँ? उनकी वाइफ थी और उसका बेटा था, और जो उसके पिताजी है वो डे केयर में है क्योंकि वो बीमार है, इसके लिए वो डे केयर में। चाहूँगा सर मैं कि आप किस तरीके से हेमंत जोशी जी को जानते थे, किस तरीके से जो ये घटना हुई है बेहद दुखद घटना है। मुंबई हो, नवी मुंबई हो, महाराष्ट्र भर के कुछ लोग जो हैं वो गए हुए थे, हेमंत जोशी सर भी उसमें से एक थे। कितना दुखद घटना है ये, बहुत दुखदायक शॉकिंग न्यूज़ है। हेमंत जोशी संडे को यहाँ से गए, वो जो हमें बता के गए सामने कि मैं जा रहा हूँ संडे को, अगले संडे में आ जाऊँगा। ये हेमंत जोशी का नेतृत्व इतना अच्छे थे, सबको मनमिलाऊ वृत्ति था, सबके साथ हंसना खेलना सब एकदम अच्छे थे वो, और हमको बता के भी गए कि मैं जा रहा हूँ अगले संडे में आ जाऊँगा। इस तरीके के आतंकी हमलों से कितना नुकसान होता है, देश में माहौल बिगड़ता है। क्या एक्शन लेने की मांग जो है आप कर रहे हैं, क्योंकि बेकसूर लोगों की मौतें हो रही हैं? तो बेकसूर लोगों की मौत हो रही है उधर, तो गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली एक्शन बोलेगा तो आगे उनके हिसाब से जो करने का है, हम तो नहीं बता सकते क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या कानून है, तो हिसाब से उसने बराबर स्ट्रिक्टली एक्शन, और हमारा भरोसा है कि हमारी सरकार जरूर एक्शन लेंगी। तो सुना आपने लोगों को, उनका कहना है कि वो सरकार पर भरोसा करते हैं कि वो एक्शन ज़रूर लेंगे और कड़ी कार्रवाई इन आतंकवादियों के खिलाफ की जाएगी। रुक करते हैं अपने सहयोगी पारस दामा का, जो इस वक्त मुंबई में मौजूद हैं। पारस, आप जब परिजनों से बात कर रहे हैं, हम देख रहे थे किस तरह की हालत है वहाँ पर, एक हमला हुआ ऐसा, अब क्या अपडेट इस वक्त आपको मिल रहा है और क्या कुछ कोई सुरक्षा के मद्देनज़र भी कोई मुंबई में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कुछ समीक्षा की गई है? जी बिल्कुल अदिति, जिस तरीके से कल पहलगाम में हमला हुआ कश्मीर में, वहां पर बेकसूर 26 लोगों की जान ली गई आतंकियों द्वारा। उसके बाद समग्र महाराष्ट्र में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। सुरक्षा एजेंसियां हो या फिर मुंबई पुलिस हो, वो लगातार जो है वो विजिलेंट है। वो अलग अलग जगहों पर जो DCPs हैं जोन के, उन सबको पूर्ण तरीके से सजग रहने के लिए कहा गया है। कोई भी गतिविधि हो तो सबसे पहले रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। आम लोग नागरिकों से भी कहा गया है कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें उनको दिखाई देती हैं तो वो पुलिस में सबसे पहले रिपोर्ट करें, क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पर आतंकियों की नज़र रहती है। और ये जो चीज़ें हो रही हैं, जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र को जो है वो हाई अलर्ट पे रखा गया है। ऐसे में हम लगातार जो विक्टिम्स हैं उनके परिवार से बात कर रहे हैं। हमने अजय मोने नामक एक व्यक्ति के परिवार से बात की जिनकी दुखद मौत जो है वो कश्मीर में जो हमला हुआ उसमें हुई। उनके परिवार का कहना था कि जब उनके परिजनों ने बात की तब ये बात सामने आई कि किस तरीके से जो आतंकी थे उन्होंने सामने खड़े होकर गोली मार के इस पूरी हत्या को अंजाम दिया था, इतने सारे लोगों की जान ली थी। तो ऐसे में मुंबई पुलिस पूर्ण तरीके से सजग है। महाराष्ट्र के अलग अलग ज़िले में भी जो चीज़ें हैं उनको पूर्ण तरीके से किया जा रहा है। विजिलेंस को बढ़ा दिया गया है और सारी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो सजग की गई है। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया पारस। लौटेंगे आपके पास। इस वक्त एक और बड़ी खबर का हम यहाँ पर रुख करने जा रहे हैं।
गृहमंत्री अमित शाह पहलगाम में हैं। उन्होंने हाल ही में कुछ देर पहले ही पहलगाम का जायजा लिया है और उसके बाद उनका सोशल मीडिया पर पोस्ट आया है। अमित शाह ने यहाँ पर लिखा है, आतंक के आगे नहीं झुकेगा भारत। गृहमंत्री आज उन परिजनों से भी मिले हैं जिन्होंने अपनों को गंवाया है। मृतकों को श्रद्धांजलि भी उन्होंने दी है और कहा है कि आतंकियों को छोड़ा नहीं जाएगा, हमले के दोषी जो हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर गृहमंत्री के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है और वो लगातार जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं। जब से ये आतंकी घटना हुई है आज वो पहुंच चुके हैं। उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक भी की है इससे पहले। जिन लोगों ने जान गंवाई है उनको श्रद्धांजलि दी है, परिजनों को सांत्वना दी है और पोस्ट उनका है कि आतंक के आगे नहीं झुकेगा भारत, आतंकियों को छोड़ा नहीं जाएगा, हमले के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। तो हमले के पीछे यहाँ पर टीआरएफ जो है उसने जिम्मेदारी ली है। टीआरएफ का हिट स्क्वाड और फॉल्कन स्क्वाड जो है उसके बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी हम देते चलते हैं कि किस तरह से ये ऑपरेट कर रहे हैं। टीआरएफ यानी लश्कर ए तैयबा का प्रॉक्सी ग्रुप, द रेजिस्टेंट फ्रंट इसका नाम है। टीआरएफ का जो नया फॉल्कन स्क्वाड है उसके पास आधुनिक हथियार मौजूद हैं, ये जानकारियां भी हासिल हुई हैं। टारगेट किलिंग के बाद जंगल और ऊंचे इलाकों में छिपने की ट्रेनिंग जो है इन आतंकियों को दी गई है। टीआरएफ के ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं उनके साथ मिलकर हिट एंड रन की प्लानिंग जो है वो भी इनको सिखाई गई है ताकि इस तरह के हमलों को ये अंजाम दे सके। लश्कर के हैंडलर कश्मीर में टारगेट किलिंग का टास्क दे रहे हैं यहाँ पर और इस तरह के लोगों से, इस तरह के गुमराह किए गए लोगों से इस तरह के काम करवाए जा रहे हैं। ओवरग्राउंड वर्कर्स के जरिए इलाकों की रेकी करवाई जाती है जिसमें कि स्थानीय लोगों की भी मदद अक्सर हम देखते हैं कि ली जाती है। और पुलवामा हमले के बाद साल 2019 में द रेजिस्टेंट फ्रंट जो है उसका गठन हुआ है, उसको बनाया गया है। यहाँ पर कश्मीरी युवाओं का ब्रेन वॉश करने के लिए संगठन से उन्हें जोड़ा जाता है ताकि वो भी इस तरह की वारदातों में शामिल हो जाएं, उन्हें गुमराह किया जाता है। पाकिस्तान से ही प्रॉक्सी ग्रुप बनाने की साजिश रची गई थी इसे और 2019 में टीआरएफ को बनाया गया था। नए संगठन के नाम पर एजेंसियों से बचने की कोशिश है ये आतंकवादियों की। ये एक ही आतंकवादी हैं और ये अलग अलग तरीके से ग्रुप बनाकर सिर्फ एजेंसियों की बचने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं ताकि गुमराह कर सके, आंखों में धूल झोंक सके, लेकिन ये आतंकी ज़्यादा दिनों तक बच नहीं पाएंगे। और ये आपको वो स्केच हम दिखा रहे हैं हमले में शामिल जो पहला आतंकी है जिसके बारे में हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर बता रहे थे कि थोड़ा सा ये उम्र दराज लगता है, 30 से 35 के आसपास इसकी उम्र होगी। ये वो आतंकी है जिसने कसाब की तरह पिट्ठू जो है वो डाला हुआ था, एक बैग जो है रक्सक बैग की तरह वो डाला हुआ था और ये हमला करने आया था। और एक और आतंकी है जो कि यंग है, बहुत ही 20-22 साल का ही वो यहाँ पर लगता है। तो इस तरह से ये 3 आतंकियों के स्केच जो हैं वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं जो उन लोगों से बात करके बनाए गए हैं जिन्होंने इस हमले को करीब से देखा है। तो ये अलग अलग आतंकियों की तस्वीरें। तो पहलगाम हमला जो है किस तरह से साजिश को अंजाम दिया गया ये भी आपको हम यहाँ पर बताते चल रहे हैं। जैश लश्कर की संयुक्त साजिश ये है, पाकिस्तान के 2 बड़े आतंकी संगठनों ने साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया है जो कि पहलगाम की घाटी में अंजाम दिया गया है। पाकिस्तानी सेना आईएसआई के इशारे पर छोटे छोटे हिट स्क्वाड जो हैं वो बनाए गए हैं इस तरह की हमलों को अंजाम देने के लिए। अमरनाथ यात्रा से पहले तीर्थ यात्रियों में दहशत फैलाने का यहाँ पर इनका मकसद है। हम जानते हैं 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है जिसकी तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो जाती है। पहलगाम उसका बेस कैंप है और इसीलिए पहलगाम को निशाना बनाया गया है। लश्कर के प्रॉक्सी ग्रुप द रेजिस्टेंस फोर्स ने इस हमले को अंजाम दिया है और उसके बाद इस हमले की जिम्मेदारी ली है। हमले की कमान एक पाकिस्तानी आतंकी के हाथ में थी, ये ठोस सूत्रों से खबर यहां पर मिल रही है। हमले में AK-47 जैसी राइफल के साथ 6 आतंकवादी शामिल थे। ये बात भी अब धीरे धीरे साफ होने लगी है कि 5 से 6 आतंकवादी इस हमले में शामिल थे। आतंकियों के पास वायरलेस उपकरण होने की भी जानकारी मिली है, यानी कि कहीं ना कहीं वो अपने आकाओं से संपर्क में थे इस हमले को अंजाम देने के लिए। हमले से पहले ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं उन्होंने भी इलाके में रेकी की थी। अप्रैल के पहले हफ्ते में जानकारी मिल रही है 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक ये रेकी की गई थी। जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनके जरिए ये पूरी जानकारी हासिल की गई थी।